अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। आपके सामने यहाँ पर पॉलीथीन बैग में कुछ प्लांट्स हैं जिसको मैं नर्सरी से परचेज़ करके लाई हूँ और वो नर्सरी विजिट्स मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो जो प्लांट्स हैं मैं उनकी प्राइस बताऊँगी और उनके नेम भी बताऊँगी। ये सारे विंटर्स के खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फूलों वाले पौधे हैं और सिर्फ विंटर्स में ही नहीं, अगर कुछ अच्छी सी केयर की जाए तो ये फिर आपके पास परमानेंट तौर पर रह सकते हैं, पर ऐसा कम ही हो पाता है। 2 दिन लाए हुए हो गया था प्लांट्स को और बारिश भी हुई, तो मैंने अच्छा हुआ टेरेस पर नहीं रखे थे, वरना ये तो टूट फूट चुके होते। तो कुछ पत्तियां वगैरह कचरा बालकनी पर हो गया। चलिए मैं प्लांट्स को टेरेस पर लेकर जाऊंगी ही, तो फिर मैं बाद में क्लीन कर लूँगी। ये है एंटीराइनम प्लांट यानी कि डॉग फ्लावर्स। इसकी कीमत बताई थी 60 रुपीज़। जितने कंटेनर्स में लगे हैं वो ज़्यादातर 60 रुपीज़ के ही हैं। ये है कैलेंकोई कैलेंचो, हाइब्रिड वैरायटी का है और ये भी 60 रुपीज़ ही था, लेकिन मुझको 50 रुपीज़ में मिला। इसका दूसरा शेड यहाँ रखा हुआ है और ये मेरे पास थे नहीं, लेकिन मैं लेकर आई हूँ और फिर इसको मल्टीप्लाई कर करके काफ़ी बना लूँगी। उसके बाद ये है पेंटास और ये भी बहुत खूबसूरत कलर में, इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं और ये शायद 40 रुपीज़ का मिला है। और ये है कैलेंडुला, कितना अच्छा सा प्यारा सा इसका येलो कलर है और ये भी शायद 40 रुपीज़ में या 50 रुपीज़ में मिला है। और ये है गज़ानिया, ये भी अच्छी कंडीशन में बड्स बन रही हैं इसमें और ये भी 50 रुपीज़ का ही मिला है। तो टोटल जितने भी ये सारे प्लांट्स हैं ये 300 की परचेजिंग है बार्गेनिंग करने के बाद। और जो कंटेनर में है वो तो चलिए कुछ दिन में रख लेती हूँ, और जो कंटेनर में नहीं है, ग्रो बैग्स में है, उनको ले चलते हैं टेरेस पर और रिपोर्ट करते हैं। और मैं इनको लेकर तो जा रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं प्लांटर्स कैसे अरेंज करूँगी। तो चलिए ढूंढ लेंगे टेरेस गार्डन पर कुछ प्लांटर्स। खैर मेरे टेरेस गार्डन पर मुझे ये 3 कंटेनर्स मिले हैं। एक तो ये था, बकेट है ये, और मैंने इसमें ड्रेनेज होल बनाए हैं, 4-5 ड्रेनेज होल बनाए हैं। प्लास्टिक कंटेनर में हमेशा ड्रेनेज होल ज़्यादा बना लेना चाहिए। और एक ये खाली हुआ है, कोई प्लांट मैंने निकाला होगा तो इसको मैं सोच रही हूँ कलर करूँ। और एक ये ऑयल कंटेनर या टॉफ़ी कंटेनर है और इसको मैंने कट किया हुआ है, तो सोचती हूँ कि पेंट करूँ या ना करूँ, या बाद में रिपोर्ट करूँ, या रिपोर्ट करने के बाद पेंट करूँ। चलिए देखते हैं कितनी रिपोर्टिंग आज हो पाती है। तो इससे शुरुआत करते हैं। इस कंटेनर में मैं कोई बड़ा प्लांट लगाऊंगी, तो मैं सोच रही हूँ कि गज़ानिया लगाती हूँ। और यहाँ पर लेकर आई हूँ मैं मटर के छिलके और किचन वेस्ट लेकर आई हूँ, इकट्ठा हुआ है जो, वो सब मैं फिल करने वाली हूँ। कंटेनर थोड़ा बड़ा है तो मिट्टी मेरे पास कम है और लाते में कुछ फिक भी गया, कोई बात नहीं, क्लीनिंग तो करनी ही करनी है। और ये सब बहुत किचन वेस्ट वगैरह ज़रूरी चीज़ें हैं, जिसे कि आप कम मिट्टी में भी अपने कंटेनर को भर सकते हैं। प्याज के छिलके हैं, लहसुन के छिलके हैं, यूज्ड टी लीव्स हैं यानी कि चाय की पत्ती है, और इसमें मटर के छिलके हैं। तो ये सब चीज़ें ना एक खाद का कच्चा सा रूप है। जब हम इसको इसके अंदर भरेंगे कंटेनर में, तो फिर ये धीरे धीरे खाद का काम करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इस ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए दफ्ती रख रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने छिलकों को डालना शुरू किया। अंडे के भी छिलके हैं इसमें। तो कभी भी आप कोई भी ग्रो बैग भर रहे हो या कंटेनर भर रहे हो, तो उसमें पका हुआ खाना मत डालिएगा, जिसमें कि नमक होता है या हल्दी मसाले वगैरह होते हैं, वो मत डालिएगा। फिर मैंने इसमें ये जो गोट मैन्योर है और थोड़ी सी मिट्टी है, उसमें भूसा भी मिला हुआ है, उसको मैं डाली हूँ ताकि कंपोस्टिंग की जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए। फिर मैंने यहाँ वुड ऐश यानी कि राख का इस्तेमाल किया है। ये एक फंगिसाइड होता है और ये ज़रूर से ज़रूर डालिएगा।
ताकि जो कच्चा रॉ मटेरियल आपने उसमें डाला है वो फंगस ना क्रिएट करे। और गजानिया को हम यहाँ पर रिपॉट करने वाले हैं। फिर मैंने मिट्टी मिक्स इसमें डाल दिया है। तो इसमें मैंने क्या यूज़ किया, मिट्टी में तैयार करके रखती हूँ। तो 40% गार्डन सॉइल, 40% सैंड और आपको 20% इसमें कंपोस्ट यूज़ करनी पड़ेगी। कोई सी भी कंपोस्ट यूज़ कर लीजिए। और फिर इसका ग्रो बैग हम निकाल देंगे, कट करके निकाल दीजिए या फिर इसको पलट कर हाथ पर निकाल लीजिए रूट बाउल को। तो मैंने हाथ पर पलट कर ही निकाला, फिर कंटेनर में रख दिया। और अब मैं इसकी मिट्टी चेक कर रही हूँ, तो मुझे मिट्टी तो इसकी वेल ड्रेन लग रही है। इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा सेट करूँगी। और मिट्टी आप चाहें तो साइड से डाल दीजिए और या फिर थोड़ी सी मिट्टी को तोड़ दीजिए जो रूट बाउल है। इससे क्या होगा कि जब मिट्टी तोड़ेंगे तो जड़ें बाहर आ जाएंगी और फिर वो आपके कंटेनर की मिट्टी को आराम से पकड़ लेंगी। तो मैंने गजानिया प्लांट की रिपोर्टिंग कर दी है, एक वेल ड्रेन सॉइल बनाने के बाद और एक अच्छा सा कंटेनर देने के बाद। और इसके बाद मैं नेक्स्ट प्लांट कौन सा लगा देती हूँ। इस पर वाटरिंग कर देने के बाद इसको कहीं आप प्लांट्स के बीच में रख दीजिए और शेड में रखने की ज़रूरत नहीं, आजकल बहुत धूप नहीं होती है। ये है घूम फिरेना, कितना खूबसूरत खिला है आजकल। सेकंड प्लांट में क्या लेती हूँ, मैं यहाँ पर पेंटास को लगा देती हूँ। बहुत छोटा सा प्लांट है और मैंने छोटा कंटेनर ही इसके लिए ले लिया है। और इसमें भी मैंने छिलके वगैरह थोड़े से डाले हैं और फिर मिट्टी डाल दी है और ग्रो बैग से निकालने के बाद भर दिया है। देखिए मैंने रेड सॉइल को रिमूव किया है। रेड सॉइल बहुत नुकसान करती है अगर आप अपने प्लांट को लगा देते हैं। तो मैंने ये जो मिट्टी बना कर रखती हूँ वही भरी है और बस मैंने रूट बाउल से सारी रेड सॉइल को निकाल दिया है। दोनों पौधों की रिपोर्टिंग मैंने कर दी है और मैं सोचती हूँ कि जो तीसरा कंटेनर मैंने तैयार किया है उसको शायद मैं पेंट कर सकूँ, थोड़ा सा भी टाइम मिला तो। ये रिपोर्टिंग आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।